हेलो दोस्तों, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया हुआ है बाई इक्वल लॉग मॉडुलस रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मॉडुलस क्लोज। हमको वेरीफाई करना है डी वाई ओवर टी एक्स इक्वल सेक एक्स। देखिए, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फंक्शन के क्वेश्चन यदि आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि क्वेश्चन डेरिवेटिव लेने में थोड़ा आसान हो जाता है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स ये हमारा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल में लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगला फॉर्मूला हमारा है 1 माइनस साइन एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं बाई इक्वल हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, बाई इक्वल लॉग मॉडुलस 1 प्लस साइन एक्स को मैं बच्चों लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ये देखिएगा, इसका भी वर्ग है बच्चों, इसका भी वर्ग है। क्या मैं डायरेक्टली दोनों को ए होल स्क्वायर के अंदर लिख सकता हूँ? इसका भी रूट चढ़ा दो और ये रहा आपका मॉडुलस। ओके, तो रूट से बच्चों स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है वो देखिएगा, बाई इक्वल लॉग मॉडुलस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, अब देखिएगा, इसको हम अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखिए, cos x बाई 2 यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसका उसमें डिवाइड होता है बच्चों। जब हम cos x बाई 2 का इससे हम डिवाइड देंगे तो बच्चों cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos x बाई 2 का साइन में डिवाइड होगा तो साइन बटे cos यानी tan x बाई 2 हो जाएगा। अपॉन में भी cos x बाई 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच्चों 1 हो जाएगा माइनस का tan x बाई 2 और cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को हम रब करते हैं। देखिएगा बच्चों, y इक्वल लॉग मॉडुलस, यहाँ से जब cos x बाई 2 कॉमन लेंगे और cos x बाई 2 का इससे हम डिवाइड देंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन में भी हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। और बच्चों cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, बाई इक्वल लॉग 1 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 हमारा tan 45 की वैल्यू होती है, प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1, और यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो 1 इंटू टेन, 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप देखिएगा कि इससे जो नेक्स्ट इससे जो स्टेप है यदि उसे सॉल्व किया जाए वही स्टेप आती है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है प्लस tan x बाई 2, ये रहा 1, ये रहा tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 इंटू tan x बाई 2 यानी tan x बाई 2। ओके, अब देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल लॉग, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है tan a प्लस b का, तो मैं इसे लिखूंगा tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ओके,
अब देखिएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि अब हमारा काम आसान हो गया। जब हम x के रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव लेंगे तो इधर का हम रब किए दे रहे हैं, तो देखिएगा बच्चों जब 10, अब डेरिवेटिव लेना है तो ये होगा बच्चों d अपॉन dx। एक मिनट, चलो इधर आ जाते हैं। ओके, dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx लॉग मॉडुलस 10 x/2 प्लस π/4। ओके, तो देखिए 10 का बच्चों डेरिवेटिव होता है, सॉरी अभी लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x, और यहाँ पे x है आपका 10x/2 प्लस π/4। तो ये रहा dy ओवर dx इक्वल, तो बच्चों यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव 1/x, और 1/x आपका है 10x/2 प्लस π/4। ओके, तो लॉग को यदि हटा दिया जाए तो नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव किसका बचेगा, 10 का। तो बच्चों यहाँ पे हुआ d अपॉन dx 10x/2 प्लस π/4। और बच्चों 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो ये हुआ 1 अपॉन, और 10 का यहाँ पे मैं डबल तोड़ूंगा तो डबल हुआ बच्चों साइन x/2 प्लस π/4 अपॉन कॉस x/2 प्लस π/4 इंटू बच्चों 10 का डेरिवेटिव हुआ सेक स्क्वायर, और सेक का सिंगल होगा 1 अपॉन कॉस। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस π/4। बच्चों यदि आप 10 को हटा दिया जाए तो मेरे पास क्या बचा, x/2 प्लस π/4। π/4 का डेरिवेटिव 0 हुआ और x का डेरिवेटिव बच्चों 1 हुआ, तो 1/2 यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ओके, अब देखिएगा इस कॉस से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास बचा हुआ है बच्चों 2 साइन x/2 प्लस π/4 इंटू कॉस x/2 प्लस π/4। ओके, अब देखिएगा इसकी नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल क्या होता है, sin 2a। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला इधर नोट किए दे रहे हैं, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 इक्वल हो जाता है sin x। ओके, यानी इधर का डबल होता है और इधर का हाफ होता है। तो देखिएगा जब इधर आएंगे तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो हमको इधर जाना है तो इसका डबल हो जाएगा बच्चों क्या, 1 अपॉन क्या, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा sin x। और π/4 में हम जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों π/2। तो ये क्या हुआ, sin 90 प्लस थीटा इक्वल आपका क्या होता है बच्चों, cos थीटा, cos x, और 1 अपॉन cos x क्या हुआ, sec x। तो ये रहा आपका बच्चों फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल लॉग मॉडुलस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। देखिए जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx लॉग मॉडुलस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, तो देखिए लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स यहाँ पर टोटल ये वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव बच्चों हुआ 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो लॉग को यदि हटा दिया जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास बचा बच्चों रूट एक्स और माइनस 1 अपॉन
रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए रूट एक्स का इससे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स का रूट एक्स में मल्टीपल होगा तो बच्चों एक्स मिलेगा, और ये रूट एक्स कहाँ चला जाएगा अंश में, तो रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, तो रूट एक्स का बच्चों डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब नेक्स्ट टाइम के लिए माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, देखिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं आपको साइड में करके बता दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स को बच्चों मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स की पावर -1, चेक कर लो, और पावर सामने आएगी तो -1 और रूट एक्स, और इसमें से 1 लेस हो जाएगा। तो अभी तो बच्चों हमने पावर का ही तो किया है, रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसे जब फाइनली आंसर इसका लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसे मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट। तो इसका फाइनली आंसर बच्चों ये रहा। अब सुनिएगा, माइनस ये और माइनस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2 एक्स और रूट एक्स बचेगा। ओके, देख लीजिएगा ये रहा आपका। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बच्चों हुआ रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा 2x रूट एक्स। बच्चों 2 से 2 गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, क्या बचा x बचा, प्लस देखिए 2 से 2 गया, x से x गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, क्या बचा 1, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ बच्चों। तो देखिएगा हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई है, x प्लस 1 अपॉन 2x x माइनस 1। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल एक्स ई की पावर 5x। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास डबल फंक्शन है। जब भी डबल फंक्शन आता है तो वहाँ पे हमारा एक मेथड लगता है फर्स्ट और सेकंड का। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव में किसी को भी आप फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली जिसे चाहो उसे मान सकते हो। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बता दूँ, फर्स्ट और सेकंड होता क्या है। देखिएगा डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट कोमा सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, पहले फर्स्ट को बाहर कर लो, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, प्लस सेकंड को बाहर कर लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। तो ये रहा आपका रूल। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx x e की पावर 5x। तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 5x, प्लस सेकंड को बाहर करेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा बच्चों, e का डेरिवेटिव हमेशा वही होता है, तो e का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चों, e की पावर 5x। अब कुछ शॉर्ट करना भी सीखो। देखिए e का डेरिवेटिव ले लिया, हमारे पास क्या बचा 5x बचा। नेक्स्ट टाइम 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव बच्चों होगा 1 इंटू 5 यानी 5 ये रहा। ओके, प्लस इसी प्रकार से x का डेरिवेटिव 1 हुआ 1 इंटू ई की पावर 5x। अब चाहो तो यहाँ से आप e की पावर 5x कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही हम e की पावर 5x कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 1। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बाई इक्वल लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस टेन एक्स। हमको वैल्यू लाना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल पाई बाई 3 पे वैल्यू हमें इसकी बतानी है। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके चलेंगे तो ये रहा, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस
डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। ओके, इसका अलग डेरिवेटिव ले लिया और इसका अलग डेरिवेटिव ले लिया। तो देखिएगा बच्चों, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा, 1 अपॉन एक्स, और x यहाँ कौन है, साइन एक्स है। लॉग को यदि हटा दिया जाए, हमारे पास बचा हुआ साइन एक्स, तो नेक्स्ट टाइम हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा साइन एक्स का। प्लस टेन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखिएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बच्चों, तो ये हुआ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा कॉस बटे साइन बच्चों हुआ कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये हुआ डी वाई ओवर डी एक्स। अब उसने क्या कहा कि यदि x की जगह पाई बाई 3 रख दिया जाए, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इक्वल पाई बाई 3 रख दिया जाए। ओके, तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई 3, तो कॉट पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, यानी कॉट 60। अब कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, पहले टेन 60 का पता होना चाहिए, टेन 60 का मान होता है √3, तो इसका हुआ 1 अपॉन √3। अब बच्चों सेक 60 की वैल्यू, कॉस 60 का मान होता है 1 अपॉन 2, तो सेक 60 की वैल्यू हुई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ बच्चों 1 अपॉन √3 प्लस 2 का वर्ग यानी 4। तो फाइनल आंसर आपका ये रहा। ओके, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे हम आपको और बेहतरीन तरीके से वीडियो दे सकें। ओके, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ओके।